आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जहां अवामी जगह पर 2 से ज्यादा शराब की बोतलें लाना गैर कानूनी है। घंटी के बगैर साइकिल चलाना, अवामी पार्क्स में जंगली जानवरों को खाना खिलाना, रात 10 बजे के बाद ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाना, एक रिहायशगाह में 2 से ज्यादा बिल्लियों को रखना, अवामी बैतुल खुला से निकलते वक्त लाइट्स बंद करना भूल जाना, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और ज्यादातर अवामी इलाकों में पालतू जानवरों को लाना, ये सब गैर कानूनी है। इसके अलावा अगर आप साइकिल पर लाल बत्ती चलाते हैं तो आपको पकड़ लिया जाएगा और बहुत कुछ है जिसे यहाँ पर गैर कानूनी करार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जमहूरियत ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे की। आज हम आपको इस सिटी के बारे में दिलचस्प, हैरानकुन और अजीबोगरीब हकाइक बताएंगे, जहाँ अपार्टमेंट्स और कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा कुत्ते रखना भी गैर कानूनी है, मकामी मकामात पर पेशाब करना भी गैर कानूनी है। आइए चलते हैं आज के इस दिलचस्प, हैरानकुन और अजीबोगरीब शहर की सैर पर। दोस्तों, जमहूरियत चीन के हिस्से के तौर पर जाने जाने वाले ताइवान में वाक़ इस सिटी को ताइपे कहा जाता है, जो ताइवान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा सिटी भी है। ये ताइवान में शिमाली बंदरगाही शहर कैलोनिंग के जुनूब मगरिब में वाक़ है। इसका ज्यादातर हिस्सा ताइपे बेसन में वाक़ है, जो एक कदीम झील का बिस्तर भी है। ये तास, कैलोनिंग और जंडोंग नदियों की निस्बतन तंग वादियों से घिरा हुआ है, जो शहर के मगरबी सरहद के साथ मिलकर गहराई तमसोई बनाती हैं। दोस्तों, ताइवान और ताइपे में इस्लाम एक अहम मजहब है, जबकि यहाँ पर 0.3% आबादी ही मुसलमान है। पूरे ताइवान में तकरीबन 60,000 के करीब मुसलमान आबाद हैं, जिनमें से तकरीबन 90% का ताल्लुक हुई नस्ल से है, जबकि बाकी इंडोनेशियाई, मलेशियाई, थाईलैंड और फिलिपाइन से ताल्लुक रखने वाले 2,50,000 से ज्यादा गैर मुल्की मुसलमान भी ताइवान में काम कर रही हैं, जबकि 30 से ज्यादा दीगर कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी ताइवान में मौजूद है। ताइवान में 11 मसाजिद मौजूद है, जिनमें सबसे ज्यादा काबिल जिक्र ताइपे ग्रैंड मस्जिद है, जो सबसे कदीम और सबसे बड़ी मस्जिद है। दोस्तों, ताइवान के मुसलमान ज्यादातर मदीलैंड चीन में चीनी मुसलमानों से ताल्लुक रखते हैं और सुन्नी मुसलमान ज्यादातर हनफी मसलिक से ताल्लुक रखते हैं। ताइपे ताइवान के इक़्तिसादी, सियासी, तालीमी और सकाफती मरकज है और मशरकी एशिया के गुआसिक का एक मरकज भी है। इसे एक आलमी शहर समझा जाता है और अल्फा सिटी के तौर पर भी जाना जाता है। ताइपे एक बड़े हाईटेक सनती इलाके का हिस्सा है। रेलवे, हाईवे, हवाई अड्डे और बस लाइनें ताइपे को जजीरे के तमाम हिस्सों से जोड़ती है। शहर को 2 हवाई अड्डे के जरिए खदमात फराहम की जाती हैं। ये म्यूनिसिपैलिटी मुख्तलिफ आलमी मशहूर तामीराती या सकाफती नशरात का घर भी है, जैसे कि 2004 से 2009 के दरमियान दुनिया की सबसे ऊंची इमारत ताइपे 101 भी यही मौजूद है। इसके अलावा यहाँ काबिल जिक्र सियाती मकामात मौजूद है। इस शहर को ताइवान में खेलों का सिटी भी कहा जाता है, जो बहुत से खेलों के मुकाबलों की मेजबानी करता है। ताइपे नाइट लाइफ मुतारिक और जानदार है। मुख्तलिफ किस्म के तफरीही मकामात जैसे कि नाइट क्लब, बार, लाउंज, कराओके और लाइव म्यूजिक जैसे कि वीनस यहाँ पेश किए जाते हैं। ताइपे में हर जायका और बजट के लिहाज से कुछ न कुछ मौजूद है। आला दर्जे के क्लबों से लेकर सस्ते ड्यू बार्स तक यहाँ सब कुछ आपको देखने को मिलता है। ताइपे ताइवान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा सिटी है। इस सिटी को नेशनल पैलेस म्यूजियम में चीनी आर्ट के दुनिया के सबसे बड़े जखीरे के तौर पर भी जाना जाता है। ये शहर ताइवान का सियासी, इक़्तिसादी, तालीमी और सकाफती मरकज भी है। इस सिटी को ताइवान का सबसे ज्यादा आबादी वाला मेट्रोपॉलिटन इलाका भी कहा जाता है, जिसकी आबादी का तखमीनियन लगभग 7 मिलियन है। ताइपे टोक्यो के बाद मशरकी एशिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। आइए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर मौजूद दिलचस्प और अजीबोगरीब कवानीन के बारे में। मैं आपको 20 ऐसे कवानीन बताऊंगा जो यहाँ पर सबसे जबरदस्त हैं। सबसे पहले, यहाँ पर अवामी जगह पर आप 2 से ज्यादा शराब की बोतलें नहीं ला सकते, बगैर घंटी के साइकिल नहीं चला सकते। इसके अलावा अवामी पार्क्स में जंगली जानवरों को खाना खिलाना, रात 10 बजे के बाद ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाना, एक रिहायशगाह में 2 से ज्यादा बिल्लियां रखना, अवामी बैतुल खुला से निकलते वक्त लाइट्स बंद करना भूल जाना, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, ज्यादातर अवामी इलाकों में पालतू जानवरों को लाना, साइकिल पर लाल बत्ती चलाना, सालों या तालाबों के अलावा अवामी मकामात पर स्विमिंग सूट पहनना, अवामी मकामात पर कूड़ा क्रिकेट फेंकना, अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी करना, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट ना पहनना, पब्लिक पार्क्स में पतंग उड़ाना, नाबालिग अफराद को सिगरेट और शराब बेचना, खतरे से 2-4 जानवरों को खरीदना और बेचना, पब्लिक पार्क्स में परिंदों को खाना खिलाना, अपार्टमेंट्स या कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा कुत्तों को रखना और अवामी मकामात पर पेशाब करना, ये सब कुछ यहाँ पर गैर कानूनी है और यहाँ के कवानीन के मुताबिक इन कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों को सख्त सजाएं दी जाती हैं। दोस्तों, ताइवान के 2 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों से खिदमत फराहम की जाती है। दोस्तों, ताइपे की आबोहवा मरतूब है, गर्म और मरतूब गर्मियां और हल्की सर्दियों के साथ। ये खुशगवार सिटी है। इस शहर को कई तारीखी और सकाफती मकामात की वजह से भी जाना जाता है, जिनमें चौंग पाई शेक मेमोरियल हॉल और नेशनल ताइवान डेमोक्रेसी हॉल वगैरह शामिल है। ताइपे अपनी मुतहरिकात की जिंदगी के लिए जाना जाता है। इस शहर का मशहूर बुलबुल चाय और मशरूबात की जाए पैदाइश भी कहा जाता है। इस शहर जमीन को अजायब घरों में जदीद चीनी आर्ट्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े जखीरे की वजह से जाना जाता है। ये शहर टेक्नोलॉजी और इख्तिराअ का एक बड़ा मरकज है। शहर में मुतअद्दिद टेक कंपनियां और स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स मौजूद हैं। इस शहर में अवामी नक़्ल व हम्ल का एक वसी निज़ाम मौजूद है। मेट्रो, बस और टैक्सियां आम चलती नजर आती हैं। पूरे शहर में मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं, जो बच्चों को तालीम फराहम करती हैं। यहाँ सालाना इंटरनेशनल फ्लावर एक्सपोजिशन भी होती है, जो एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर शो है। इस शहर को कई बैनुल-अक़वामी तंजीमों का घर भी कहा जाता है, जिनमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एशियाई तरक्कियाती बैंक भी शामिल है। इस शहर को BBC, CNN, NHK और अल जज़ीरा समेत मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी मीडिया आउटलेट्स फराहम किए जाते हैं। हान चीनी नौआबादियात की नुमाया आमद से पहले ये शहर और ताश का खिता बुनियादी तौर पर कैटागलान कहलाने वाले मैदानी बाशिंदों की तरफ से आबाद किया गया था। हुकूमत की जानिब से इलाके में तरक्की की इजाजत देने के बाद 18वीं सदी के अव्वल में चंग खानदान के दौरे हुकूमत में हान कॉलोनियों की तादाद में यहाँ काफी तेजी से इजाफा देखा गया। 1887 में ताइपे फू यहाँ कायम किया गया और ये पहले जजीरे का आलमी दारुल हुकूमत था, जब इसे एक सूबा करार दिया गया था।
1945 में ताजियों के सामने जापान के हथियार डालने के बाद इसे रोक के हवाले कर दिया गया। 1949 में ताइपे के हुक्मरानों ने शहर को सूबे के दारुल के तौर पर नामजद कर दिया। 1895 में जापानियों ने पहली चीन जंग के बाद अमन माहिदे के किस्से के तौर पर ताइवान को हासिल किया और ताइपे को दारुल के तौर पर बरकरार रखा। दूसरी जंग अजीम में जापान को शिकस्त के बाद ये जजीरा 1945 में चीन को वापस कर दिया गया। 1947 के अव्वल में मेनलैंडर्स के जरिए मुकामी ताइवानियों का ये शहर बहुत सी कौम परस्त हुकूमतों और दीगर हुकूमतों का मरकज भी रहा। ताइपे में मुख्तलिफ किस्म के मंदिर मौजूद हैं जिनमें बुद्ध मत, ताओइस्ट और चीनी लोक मजहब देवताओं की रिहाइशगाहें शामिल हैं। सियाह ताइपे की माशियत का एक बड़ा हिस्सा है। दीगर एशियाई शहरों के मुकाबले शहर की हवा के मेयार को मुनज़्ज़म करार दिया गया है। यहाँ तेज रफ्तार रेलवे, हाईवे, हवाई अड्डे और बस लाइनें ताइपे के जजीरे के तमाम हिस्सों को आपस में जोड़ती नजर आती हैं। दोस्तों 1949 में ये शहर चीनी कौम परस्ती हुकूमतों का मरकज बन गया जब इस सरजमीन पर कम्युनिस्टों की फतवाहत ने कौम परस्तों को ताइवान पर खुद को दोबारा कायम करने पर मजबूर कर दिया था। ताइपे 101 मुमकिन तौर पर शहर का सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला मकाम भी है। ये 101 मंजिला फलकपोश इमारत है जिसने 2004 में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का एजाज भी हासिल किया था। जबकि इसके बाद दुबई में बुर्ज खलीफा ने इसकी जगह ले ली। इस टावर ने अपने इफ्तिताह के बाद से ही जदीद ताइवान के आइकन के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था और ताइपे एक बड़ा हाईटेक सनती मरकज इसी के बाद बनना शुरू हुआ था। इसके बाद इस शहर ने तरक्की का वो दौर देखा जो इससे पहले इसने कभी ना देखा था। यहाँ लोगों का मेहर जिंदगी बढ़ने लगा, लोग अमीर होने लगे। यहाँ बच्चों को पैदा होते ही इनके शौक के मुताबिक हुनर सिखा दिया जाता है। इन्हें पहले पता होता है कि इन्हें फ्यूचर में क्या करना है। इन्हें इंटरनेशनली अपने कंट्री को खेल में रिप्रेजेंट करना है या टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना लोहा मनवाना है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का